So the next question that we have selected, that I have selected is solved example question number 37. इस क्वेश्चन को क्यों चुना है? इस क्वेश्चन का जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्या है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज के साथ साथ अलजेब्रा के फैक्टराइजेशन के कुछ फॉर्मूलेज के ऊपर डिपेंडेंट है ना। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चाहे ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये सब फॉर्मूला आपने क्लास 8 में फैक्टराइजेशन में, क्लास 9 में से 8 में पढ़ा है। ठीक है, तो उसी आइडेंटिटीज, उसी अलजेब्रा के एक्सपेंशन के ऊपर यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक ए और बी के जगह पे, ए और बी के फॉर्मूले में मौजूद वेरिएबल्स के जगह पर यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को प्लेस किया गया है और क्वेश्चंस को बनाया गया है ना। तो तरीका वही रहेगा, फॉर्मूला वही रहेगा, एक्सपेंशन का तरीका वही रहेगा, फॉर्मूलेस को वैसे ही अप्लाई करना है ना। ये जो क्वेश्चन है सॉल्व एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 31, ये सेम है जैसे सॉल्व एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 34 है, 35 है, 36 है और 37। चार क्वेश्चन एक ही तरीके का है, तो मैंने एक क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है सॉल्व एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 37 को। जैसे 37 बनेगा वैसे ही 34, 35, 36 भी वैसे ही बनेगा, है ना। बस क्वेश्चन को बनाने के पहले जो पहला स्टेप हमको लिखना है, जो पहला स्टेप हमको लिखना है, उस पहले स्टेप पर ही क्वेश्चन का अंजाम जो है, क्वेश्चन का डेस्टिनेशन जो है वो डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के अप्रोच के लिए पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड पार्ट क्या है और राइट हैंड साइड पार्ट क्या है। लेफ्ट हैंड साइड पार्ट का पहला स्टेप कौन सा लेंगे ताकि वो हमारे राइट हैंड साइड की ओर जाए, या राइट हैंड साइड का कौन सा पार्ट लेंगे कि वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पार्ट के बराबर हो जाए। ठीक है, क्योंकि जब लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलेंगे और राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करते हैं, या राइट हैंड साइड को लेकर के चलें और उसको लेफ्ट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करते हैं, तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, सो वी कैन से दैट यहाँ पर ये जो फॉर्मूला दिख रहा है, ये रेस टू सिक्स याद दिला रहा है कि जब स्क्वायर का क्यूब करेंगे तो रेस टू 6 हो जाता है ना। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर ए स्क्वायर का क्यूब करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 3 एक्सपोनेंट्स आपस में एक ही बेस का दो एक्सपोनेंट हो, एक ब्रैकेट के अंदर एक ब्रैकेट के बाहर, तो एक्सपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो इस बेसिस पर अगर हम ले करके चले तो हमारा जो सबसे साधारण फॉर्मूला बन रहा है वो क्या है, राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है 1, राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है 1। अगर 1 की जगह पर हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दे, है ना, और उसका क्यूब कर दें, तो हमारे इस काम की चीज के जगह पर हमारा कुछ होप जनरेट हो सकता है। तो टेकिंग राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, टेकिंग RHS of the equation which is equal to 1 can be written as sin square theta plus cos square theta। ठीक है ना, 1 can be written as is equal to 1। ठीक है, sin square theta plus cos square theta is equal to 1। तो यहाँ पर जो 1 है, 1 के जगह पर हम इतना लिख सकते हैं, sin square theta plus cos square theta, and this is equal to 1, है ना। taking cube on both sides of equation, है ना। इक्वेशन की इस साइड में और इक्वेशन की इस साइड में, दोनों साइड में हम क्यूब ले लेते हैं। तो क्यूब लेने पर क्या होगा, पूरे लेफ्ट हैंड साइड का ब्रैकेट में डाल के क्यूब हो जाएगा और पूरे राइट हैंड साइड का भी क्यूब हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो पूरे लेफ्ट हैंड साइड का क्यूब, है ना, और राइट हैंड साइड में 1 का क्यूब। तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, तो हमारे राइट हैंड साइड के लाइक तो बराबर आ ही जाएगा। अब इसमें अगर चेंज करते हैं तो दिख रहा है a प्लस बी का होल क्यूब। फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल क्यूब का। अगर चेक करिएगा, देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हम अलग से लिख दे रहे हैं a प्लस बी होल क्यूब। फॉर्मूला है इसका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab अंडर ब्रैकेट a प्लस बी। ये रिक्वायर्ड फॉर्मूला है इस एक्सप्रेशन का। ठीक है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसका फैक्टर ये होता है और इसका एक्सपेंशन
ये होता है। तो इसका एक्सपेंशन अगर ये होता है तो a और b की जगह पर अगर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा हो जाए तो इसी फॉर्मूले पे एक्सपेंड कर देते हैं। तो a क्यूब मतलब साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब है ना, प्लस b क्यूब कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस 3ab 3a साइन स्क्वायर थीटा a है ना, साइन स्क्वायर थीटा ए है और कॉस स्क्वायर थीटा बी है। तो ए और बी के हिसाब से पूरे फॉर्मूले को एक्सपैंड कर दिए। तो 3a b अंडर ब्रैकेट a प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक्सपैंड हो गया। अब जब इसको एक्सपैंड करेंगे तो स्क्वायर है और स्क्वायर के ही ब्रैकेट का क्यूब है, एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए अपने काम का चीज आ गया, साइन रेस टू 6 थीटा प्लस कॉस रेस टू 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और इतने की जगह पर देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, इक्वल टू 1। ठीक है, और राइट हैंड साइड में हमारा 1 क्यूब है विच इज इक्वल टू 1, तो हमारा उतना ही रह जाएगा। लास्ट में सॉल्व करके जो फाइनल स्टेप है उसको लिख देंगे, cos रेस टू 6 थीटा साइन रेस टू 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। यहाँ पे इसके आगे हम इज इक्वल टू 1 नहीं लिखे थे क्योंकि 1 का क्यूब 1 हो जाता है ना। यहाँ पर भी राइट हैंड साइड में 1 हो जाएगा, हम छोड़ दिए थे क्योंकि इसकी जरूरत नहीं थी, है ना। हम दिख ही रहा था कि इतने को इतना लेकर के आना था, तो हम इसको लेकर के चले थे। और इस 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर लास्ट में इज इक्वल टू 1। देखिए ये हमारा रिक्वायर्ड जो प्रूफ करना था वहां तक पहुंच गए। साइन रेस टू 6 थीटा प्लस कॉस रेस टू 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। प्रूफ हो गया। ये हो गया हमारा सॉल्व एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 37। इस क्वेश्चन को चुनने का पर्पस क्या था, ये क्वेश्चन नंबर 34, 35 और 36 की तरह है। इस क्वेश्चन में भी वही काम करना है, अलजेब्रा के फॉर्मूलेस को इस्तेमाल करना है। बस अंतर ये है कि फॉर्मूले में मौजूद वेरिएबल्स ए बी एक्स वाई जेड के जगह पर यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को जब फॉर्मूला में पुट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके बीच में आपस में आइडेंटिटीज या फॉर्मूलेस का रिजल्ट कंक्लूड होके आएगा। जैसे कि हम यहाँ पर 1 की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखे। ये पहला स्टेप ही इस क्वेश्चन का जो ये है मतलब क्या कहते हैं वो की है, इस क्वेश्चन का की यही है। ठीक है, जब तक ये माइंड में नहीं आएगा तब तक हम यहाँ तक नहीं पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला कहाँ पर कौन सा अप्लाई करना है वो क्वेश्चन को देख करके आपको डिसाइड करना है। अब बोलेंगे कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि इसको लेके चलना था, इट इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, इट इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, इट इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। जितनी बार प्रैक्टिस करिएगा, जितनी बार क्वेश्चन को देखिएगा, कंसेप्ट को सीखिएगा, समझने का कोशिश करिएगा, अपने आप आपके दिमाग में ये सब चीज माइंड में खुद ब खुद फीड हो जाएगा कि कौन से क्वेश्चन को लेकर के चलना है, तो पहला स्टेप क्या लेना है, आगे कैसे बढ़ना है ना, वो आराम से आप क्वेश्चन को देख करके समझ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका सॉल्व एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 37। इसके बाद जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो हम लोग सॉल्व एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 39। So the next question that we are going to discuss is solved example question number 39. Solved example question number 39। देखिए इस क्वेश्चन को चुनने का पर्पस क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है, 1 पार्ट 2 पार्ट एंड 3 पार्ट। 3 पार्ट है जिसको हम लोग को प्रूफ करना है कि दिस मच इज इक्वल टू दिस मच एंड दिस मच इज ऑल्सो इक्वल टू दिस मच एंड दिस मच इज इक्वल टू दिस मच। मतलब किसी एक को लेकर के चलना है, दूसरे के बराबर दिखाना है, और दूसरे को लेकर के तीसरे के बराबर दिखाना है। ये इस क्वेश्चन का खासियत है, यूनिक क्वेश्चन था, थोड़ा सा अलग था बाकी क्वेश्चंस की तरह, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इक्वेशन टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड, फर्स्ट पार्ट है ना,
इसको लेकर के चलेंगे। क्या है देखिए, tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी, ठीक है, दिया हुआ है, दिख रहा है साइन स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर बी है, कॉस स्क्वायर ए है, कॉस स्क्वायर बी है। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले चीज हम देखेंगे कि टैन को हटाओ और साइन और कॉस में कन्वर्ट करो, तभी तो हम कहीं पे उस रास्ते पर पहुंच पाएंगे। टैन की जरूरत हमको है नहीं, हमको पहुंचना है साइन और कॉस तक, तो टैन को हटा देते हैं और साइन और कॉस को ले लेते हैं, ठीक है। तो टैन स्क्वायर ए की जगह पर क्या ऐसा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बाई कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर में इसका डिनोमिनेटर इसका डिनोमिनेटर अलग अलग, देखिए एंगल ए है, यहाँ एंगल बी है, इसमें कंफ्यूज मत करिएगा, ये मत बोलिए कि दोनों डिनोमिनेटर सेम है, दोनों डिनोमिनेटर सेम नहीं है, दोनों डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है, बट सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए एंगल्स अलग अलग है। एंगल्स यहाँ पर ए है, यहाँ पर एंगल बी है, तो दोनों अलग अलग एंगल के लिए दो अलग अलग डिनोमिनेटर है, दोनों डिनोमिनेटर्स का कॉमन एलसीएम ले लेंगे, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। ये हो गया हमारा डिनोमिनेटर, इस दोनों डिनोमिनेटर का कॉमन एलसीएम ले लिए, इस एलसीएम को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा, जो बचेगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए है पहले से, है ना, जब यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए से एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो बचेगा कॉस स्क्वायर बी, जो कि न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो हो गया कॉस स्क्वायर बी, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब जब सॉल्व करेंगे तो दिख रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी जो चाहिए था वो तो हमको पहुंच गया डिनोमिनेटर में, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, तो डिनोमिनेटर तो हमारा आ गया, अब बच गया ये, है ना, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब यहाँ पर कुछ ऐसा करना है तो ये कॉस स्क्वायर बी और ये कॉस स्क्वायर ए ये आपस में एलिमिनेट हो जाएगी, कॉस स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर ए हट जाए, ताकि हमारा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बच जाए, ठीक है। तो वहां तक पहुंचने के लिए जो अगला स्टेप चूज करेंगे, तो क्या करेंगे हम लोग, जो ये जो चीज चाहिए उसको रहने देते हैं, जो नहीं चाहिए उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो जो ये साइन स्क्वायर ए है इसको रहने देते हैं, साइन स्क्वायर ए को रहने देते हैं, कॉस स्क्वायर बी के जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख सकते हैं, इतने के जगह पर इस कॉस स्क्वायर बी के जगह पे इतना लिख सकते हैं, है ना, 1 प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1। यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 होगा, है ना। तो जब इसको कंक्लूड करना है तो इसको उस तरफ ले जाएंगे तो 1 ये प्लस है, उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो साइन यहाँ पे जो कॉस स्क्वायर बी लिखा हुआ है उसके जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, इतना का वैल्यू हमको निकालना है, इसको उस तरफ लेके चले जाइए तो कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1, ये उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमको साइन स्क्वायर बी चाहिए, उसको रहने देते हैं, जो cos स्क्वायर ए है इसको कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हो गया हमारा पूरा न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर तो जो चाहिए था वो हमारा ऑलरेडी निकल चुका है, तो जैसा है उसको वैसा का वैसा ही लिख देते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में आगे सॉल्व करने के लिए, यहां से आगे बढ़ने के लिए इस दोनों ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, करस्पॉन्डिंगली साइन चेंज कर लेंगे, डिनोमिनेटर जैसा है वैसा का वैसा ही छोड़ देंगे। डिनोमिनेटर क्या है, कॉस स्क्वायर, ये तो हमारा निकल चुका है, तो जैसा है उसको वैसा का वैसा ही छोड़ देते हैं,
खाली न्यूमरेटर में जो भी कन्वर्जन करना है मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं। तो साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, प्लस और माइनस का प्रोडक्ट माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ब्रैकेट ओपन हो गया, ये वाला ब्रैकेट, ये दोनों का यहाँ पर है माइनस साइन, ये माइनस है ये प्लस है, प्लस और माइनस का प्रोडक्ट माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। ये माइनस है ये माइनस है, माइनस और माइनस का प्रोडक्ट प्लस, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा जगह का कमी है तो हम ऊपर नीचे करके लिख दे रहे हैं, साइन स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर ए। हम ऑर्डर में ए बी करके अरेंज करके लिख देते हैं, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ठीक है। कोई दिक्कत दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, है ना। अब इसको देखेंगे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ माइनस साइन स्क्वायर ए है साइन स्क्वायर बी है, यहाँ पे प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी है। लिखे या न लिखे इसको तो कैंसिल ही होना था, ठीक है, कैंसिल हो गया, बच गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो हमारा रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड आ गया, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बाई कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट विच इज द RHS सेकेंड पार्ट, ठीक है। अब इसी को लेकर के चलेंगे और ये थर्ड पार्ट तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। जिसकी जरूरत नहीं है उसको हम मिटा देना है, इसका काम हो गया है, ये मिटा देते हैं, ठीक है। इसी को लेकर के चलेंगे, है ना, और यहां तक पहुंच जाएंगे। देखिए हमको क्या चाहिए, कॉस स्क्वायर बी चाहिए, कॉस स्क्वायर ए चाहिए, जबकि है क्या, साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी। सिंपल, साइन स्क्वायर ए को कन्वर्ट कर लेंगे इनटू कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर बी को कन्वर्ट कर लेंगे इनटू कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए के लिए लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। एंगल ए था, देखिए यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का बात नहीं कर रहा है, बिना मतलब का बात में बात मत इंटरफेयर करिएगा, ठीक है। हम यहाँ पे किसी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का बात नहीं कर रहे हैं, केवल एंगल ए है उसके साइन स्क्वायर को हम कन्वर्ट कर लिए इनटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये हमारा फॉर्मूला होता है ना, तो जैसे ये बी के लिए है वैसे ही ए के लिए भी तो होगा, है ना। इसी दोनों फॉर्मूले को यहाँ पे यूज किए हैं, ठीक है। तो जब यूज करेंगे तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए था, इसको हटाना है, इसको हटाना है, मतलब इतना इज इक्वल टू, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो 1 पहले से था, 1 पहले से था, ये प्लस है, उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, इतने की जगह पे इतना लिखे हैं, फिर माइनस जो साइन स्क्वायर बी है उसके जगह पे लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, नीचे जैसा डिनोमिनेटर यहाँ पर है वैसा ही हमारा यहाँ पर भी, देखिए टर्म्स केवल इधर उधर है, b पहले है a बाद में है, हमारा a पहले है b बाद में है, आपस में दोनों प्रोडक्ट में ही ना है, तो हम इधर उधर कर सकते हैं, ये भी प्रोडक्ट में है ये भी प्रोडक्ट में है, तो हम b यहाँ पे पहले है a बाद में है, हमारा जो है उसमें a पहले है b बाद में है, उसको रीअरेंज कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर b कॉस स्क्वायर a हो गया। इसको ब्रैकेट अब ओपन करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस, ये प्लस है बाहर माइनस है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ये माइनस है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस हो जाएगा विच इज कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ये +1 -1 आपस में कैंसिल हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसको रीअरेंज करना है, देखिए ए के पहले माइनस साइन है, एक कॉस स्क्वायर ए के पहले माइनस साइन है और कॉस स्क्वायर बी के पहले प्लस साइन है, तो प्लस वाले को पहले कर देते हैं, माइनस वाले को बाद में कर देते हैं, तो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए
बाई कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए। हो गया, बहुत ही आसान है, इसको सॉल्व कर लिए। और जो हमारा राइट हैंड साइड का थर्ड पार्ट है, देखिए ये हमारा RHS आ गया, थर्ड पार्ट, RHS थर्ड पार्ट आ गया, कोई दिक्कत? तो ये हमारा हो गया सॉल्व एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 39। इस क्वेश्चन को चुनने का पर्पस था क्योंकि देखिए क्वेश्चन 1 2 3 पार्ट में है ना, तो आप किसी भी एक को लेके चल सकते हैं, बाकी दोनों के बराबर दिखा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे सिंपल था, हम tan को लेकर के चले तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिए, सेकंड पार्ट ले आए, और सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में बस अंतर दिख रहा था कि यहाँ पे साइन को कॉस में कन्वर्ट करना था, यहाँ पर साइन बी को कॉस बी में कन्वर्ट करना था, तो वो बहुत आसान था, इसलिए हम इसको लेकर के इतना आए, प्रूफ किए, ठीक है, सेकंड पार्ट तक पहुंचे, और सेकंड पार्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके थर्ड पार्ट तक पहुंच गए। ये हो गया आपका सॉल्व एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। अब जो लास्ट क्वेश्चन है आज का वो है सॉल्व एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 41। सॉल्व एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 41 एक बार देख लीजिए, यहाँ पे जो सोल्यूशन वगैरह लिखा था मैंने, है ना, यहाँ पे तो इरेज कर दिया है, लेकिन फिर भी आप वीडियो को चाहे तो पीछे करके देख सकते हैं, ठीक है। So the last question that I have selected today is solved example question number 41। मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए चुना है कि ऐसा कुछ क्वेश्चन आपके भी एक्सरसाइज में, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का जो एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज के लास्ट में ऐसा कुछ क्वेश्चन आपके दिया हुआ है। तो शुरुआत में जब जिस दिन हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी शुरू किए थे, तो उसी दिन एक्सप्लेन किए थे कि आइडेंटिटी किसको कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम किसको कहेंगे, जब किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए दिए हुए ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन में, इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पार्ट और राइट हैंड साइड पार्ट इक्वल आ जाए, तो फॉर दैट पर्टिकुलर एंगल यू कैन सी दैट द गिवन इक्वेशन इज एन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। बट अगर उसी एक एंगल के लिए, उसी एंगल थीटा के लिए, अगर मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड पार्ट का नेट रिजल्टेंट वैल्यू और राइट हैंड साइड पार्ट का नेट रिजल्टेंट वैल्यू अलग अलग आ रहा है, दैट मींस LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, that means the given equation is not a trigonometric identity। बात समझ में आया? तो आपको क्या करना है, किसी भी एक एंगल को सिलेक्ट करना है जिसका आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू पता हो, है ना, फॉर एग्जांपल 30 45 60 91 सॉरी 0 ऐसा करके, है ना। तो 0 और 90 को मत लीजिएगा, बिकॉज 0 और 90 के लिए वैल्यू जो है वो डिफाइंड हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में नहीं है, ठीक है। जिसके लिए डिफाइंड है वो क्या है, 30 45 60। तो आप इन तीनों एंगल में से किसी भी एक एंगल को ले सकते हैं, और उसके लिए हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डिफाइंड डेफिनेट वैल्यू है, ठीक है। तो उस डिफाइंड डेफिनेट वैल्यू के लिए आप 30 45 और 60 तीन एंगल में से किसी भी एक एंगल को ले सकते हैं, और दिए हुए इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पार्ट का नेट रिजल्टेंट वैल्यू निकाल लीजिए, राइट हैंड साइड का नेट रिजल्टेंट वैल्यू निकाल लीजिए फॉर दैट पर्टिकुलर एंगल, फॉर दैट पर्टिकुलर एंगल। और अगर लेफ्ट हैंड साइड पार्ट राइट हैंड साइड पार्ट इक्वल आता है, देन इट मींस दैट द गिवन इक्वेशन इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो दिए हुए क्वेश्चन में हमको क्या करना है, शो करना है कि ये दिया हुआ इक्वेशन जो है वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं है, इज नॉट एन आइडेंटिटी, ये एक आइडेंटिटी नहीं है। तो एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पार्ट और राइट हैंड साइड पार्ट में देखिए एंगल सेम है, थीटा 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 थीटा, एंगल सेम है। सेम एंगल में से किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल को ले लेते हैं जिसका हमको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू पता है फॉर दैट पर्टिकुलर एंगल, और उस वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड साइड पार्ट का नेट रिजल्टेंट वैल्यू निकाल लेते हैं, राइट हैंड साइड का नेट रिजल्टेंट वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। और वो वैल्यू निकालने पर दिखा देंगे कि अगर LHS RHS के बराबर आ रहा है तो आइडेंटिटी है, अगर नहीं आ रहा है तो आइडेंटिटी नहीं है। तो क्योंकि प्रूफ करना है इज नॉट एन आइडेंटिटी, तो इट इज ऑब्वियस दैट लेफ्ट हैंड साइड पार्ट को जब निकालेंगे और राइट हैंड साइड पार्ट को जब निकालेंगे, सॉल्व करके नेट रिजल्टेंट वैल्यू निकालेंगे LHS और RHS का, तो वो अपने आप बराबर नहीं आएगा क्योंकि लिखा हुआ है इज नॉट एन आइडेंटिटी। तो प्रूव करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पार्ट ले लेते हैं, तो टेक थीटा इज इक्वल टू, आपके बुक में लिया हुआ है 30 डिग्री, आपके बुक में लिया हुआ है 30 डिग्री, सोल्यूशन में 30 डिग्री, हम 60 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। 60 डिग्री लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि 60 डिग्री के लिए भी हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हमको वैल्यू पता है, ठीक है। वी टेक थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो
तो लिखा है टेक LHS है ना और RHS, दोनों के लिए अलग अलग वैल्यू निकाल लेते हैं थीटा का वैल्यू रख के, है ना। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा cos 60 डिग्री का स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर का मतलब ये ना हुआ cos थीटा का जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर, ठीक है। एंगल का स्क्वायर नहीं होता है, एंगल का स्क्वायर नहीं होता है। 60 डिग्री का स्क्वायर करेंगे तो 3600 डिग्री हो जाएगा। 3600 डिग्री का कोई एंगल होता है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल का जो वैल्यू होगा उसका स्क्वायर होता है, ठीक है। वैसे ही राइट हैंड साइड में लिखा है 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 tan 60 डिग्री है ना बाई 1 माइनस tan 60 डिग्री का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। cos 60 डिग्री cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? cos 60 डिग्री का वैल्यू उतना ही होता है जो sin 30 डिग्री का होता है। 30 एंड 60 दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, है ना। तो sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? sin 30 डिग्री का वैल्यू हमको याद नहीं है, मुझे याद नहीं है, चेक करना पड़ेगा मुझे, सॉरी। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, मुझे याद नहीं था इसलिए मैंने चेक किया है, आई एम सॉरी। तो 1/2 का स्क्वायर कर लेंगे माइनस साइन 60 डिग्री, है ना। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, है ना। इसका स्क्वायर कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो 1/4 माइनस 3/4, सॉल्व करेंगे तो आएगा नीचे डिनोमिनेटर एलसीएम सेम हो जाएगा, सेम डिनोमिनेटर है, एलसीएम हो गया 4, 1 माइनस 3 विच इज इक्वल टू -2/4, 2 2 जा 4 विच इज इक्वल टू -1/2। ये हमारा आ गया वैल्यू फॉर लेफ्ट हैंड साइड। अब वैसे ही यहाँ पर हम लोग राइट हैंड साइड का वैल्यू निकाल लेंगे। तो 2 tan 60 डिग्री, है ना। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है tan 60 डिग्री का वैल्यू, सॉरी चेक करना पड़ेगा, √3। आई एम सॉरी, देखो हमको ये सब चीज़ याद नहीं रहता है। अगर आप वैल्यूज वगैरह पूछिएगा ये सब चीज़ हमको याद नहीं रहता है, जो कितने सालों से पढ़ा रहा है मुझे वैल्यू याद नहीं रहता। हम कंसेप्ट आपको सिखा सकते हैं, आई कैन एक्सप्लेन यू द कंसेप्ट टू यूज फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन। आई एम नॉट रिमेंबरिंग एनी ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू, एक दो हमको याद होगा तो याद होगा, ऐसे हमको याद नहीं रहता है ना। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, नीचे 1 माइनस tan 60 डिग्री का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 2√3 और नीचे सॉल्व करेंगे तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 3, है ना, विच इज 2√3 बाय 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2, 2 and 2 कैंसिल विच इज इक्वल टू -√3, ठीक है, -√3, ठीक है। देखिए कंपेयर करिएगा तो राइट हैंड साइड का वैल्यू आया है -√3, लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू आया है -1/2। दैट मीन्स LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। LHS का वैल्यू कितना आया है -1/2 इज नॉट इक्वल टू -√3, ठीक है। तो दिख रहा है कि दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू दिस वैल्यू, हेंस द गिवन आइडेंटिटी, गिवन एक्सप्रेशन विच इज गिवन इक्वेशन इज नॉट एन आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी नहीं है। ये हो गया आपका सॉल्व एग्जांपल 41।
जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल दिए हुए थे उसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। बट इसके अलावा और भी अगर कोई क्वेश्चन है जो आपने बनाया है बट आपको समझ में नहीं आया, या सॉल्व करने के दौरान आपको परेशानी हो रही थी, कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा था, कोई स्टेप पर्टिकुलरली लिखा हुआ हो जो आपके समझ में नहीं आ रहा हो, आपके समझ से बाहर है, तो आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं रिगार्डिंग द सॉल्व एग्जाम्पल, है ना। सॉल्व एग्जाम्पल में जो भी क्वेश्चन होगा आप हमसे पूछ सकते हैं। आप एक काम करिएगा, क्वेश्चन नंबर एंड पेज नंबर अकॉर्डिंग टू द न्यू एडिशन ऑफ द बुक, स्टार्टिंग फ्रॉम सॉल्व एग्जाम्पल 1 टू सॉल्व एग्जाम्पल 41, 1 से लेके 41 के बीच में कोई भी सॉल्व एग्जाम्पल अगर आपको पूछना हो तो आप क्वेश्चन नंबर और पेज नंबर लिखकर ग्रुप में आप सेंड कर दीजिएगा मेरे पास। आपको अगले दिन के क्लास में वो एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा अब देखिए सॉल्व एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता दिया, अब जो भी बचा हुआ सॉल्व एग्जाम्पल है ना, योर टुडेज होमवर्क, ऑब्वियसली योर होमवर्क, है ना, आपका होमवर्क मैं अभी कोट कर दूंगा आपको इस वीडियो के साथ। योर होमवर्क विल बी द रिमेनिंग सॉल्व एग्जाम्पल्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21, सॉल्व एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 21 टू 41, 21 से लेकर 41 के बीच में जो एक्सप्लेन किया हुआ क्वेश्चन है उसके अलावा जो भी सॉल्व एग्जाम्पल है वो क्वेश्चन सब, जितना भी सॉल्व एग्जाम्पल है वो क्वेश्चन बनाइएगा। इसके बाद कल के सेशन के पहले अगर आप अपना डाउट्स भेज देंगे तो कल के सेशन के पहले हम आपको जो भी आपका डाउट होगा वो क्लियर कर देंगे। अदरवाइज आई विल मूव टुवर्ड्स द एक्सरसाइज ऑफ द ट्रिमेट्रिक आइडेंटिटी, उसकी ओर मूव करेंगे और उसमें से जो इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन होगा मैं आपको बता दूंगा। बट योर ड्यूटी इज टू सॉल्व ऑल द सॉल्व एग्जाम्पल फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 41 टिल टुमारो। आपको बीच में गैप भी दिया था 2-3 दिन का। ट्रिमेट्रिक रेशियो लंबा चैप्टर है, बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है सिंपल एवरेज स्टूडेंट के लिए, बिकॉज समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन में आगे कैसे प्रोग्रेस करें। तो मैंने मेरे तरफ से जो भी एक्सप्लेन कर सकते थे, जो तरीका बता सकते थे, जो स्टेप आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए समझा सकते थे, मैंने आपको समझाया है। आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, आप सॉल्व करेंगे तो ही आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपका डाउट्स क्लियर होगा। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले, क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान अपने डाउट्स को जरूर कलेक्ट करिएगा और पूछिएगा। हाँ, दूसरा इस पर्टिकुलर इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन को बनाने के पहले अपने माइंड को तैयार करिएगा कि क्वेश्चन में हम आगे कैसे इनिशिएट करेंगे, ठीक है, आगे हम क्वेश्चन में कैसे प्रोग्रेस करेंगे। दूसरी बात, आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, बिकॉज ये एकलौता ऐसा चैप्टर है जिसमें आप जितना ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और आपके माइंड में क्वेश्चन को देखते ही वो अप्रोच तुरंत दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि हमको इस क्वेश्चन को आगे कैसे प्रोग्रेस करना है, ठीक है। दैट्स फॉर ऑल फॉर टुडे। क्वेश्चन को सॉल्व करिए और कल तक जो भी डाउट्स होगा पूछ लीजिएगा, कल के सेशन में क्लियर कर देंगे, ठीक है। थैंक यू।